ओम नमः शिवाय साथियों, ओम परमेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो कुछ खास है और नई है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। साथियों, इस वीडियो का नाम ही है कपल हैंड चैलेंज। जी हाँ साथियों, ये पति का हाथ है और ये इनकी पत्नी का हाथ है। इन लोगों की इच्छा थी कि मैं इन दोनों लोगों के पति पत्नी के हाथों का एनालिसिस करूं और इनके भविष्य के बारे में बताऊं, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभी इनकी शादी हुई नहीं है और आगे भविष्य में इनकी शादी होने वाली है और ये बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से। जी हाँ साथियों, देखिए मैं एक बात कहूँगा आपसे कि शादी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान माध्यम भी एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा आप जो है जिससे भी शादी करना चाहें उसका हाथ और अपना हाथ दिखा के बहुत कुछ जान सकते हैं। साथियों, आदमी शादी बहुत धूमधाम से करता है, बहुत लगन से करता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है, बड़े दुख की बात होती है, शादी होती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत रिश्ते बनते हैं और फिर आखिर में होता क्या है कि पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है, तलाक हो जाते हैं, तो और फिर कई रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत दिल जो है दुखता है, बड़ा दुख होता है जो है सोच के। तो साथियों, हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है ये भी पता लगा सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैसे रहेगी मैरिड लाइफ, कैसा रहेगा भविष्य, क्या जो शादी हो रही वो सफल होगी कि नहीं। जी हाँ, ये सब हम जान सकते हैं हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से। और कोई अच्छा हस्तरेखा वैज्ञानिक हो, विशेषज्ञ हो, जो भी लोग शादी करना चाह रहे हैं वो जो है हाथ दिखवा लें और उसके बाद जो है अपना भविष्य वो अच्छे से जान सकते हैं। ये भी एक माध्यम है और बहुत अच्छा माध्यम मैं तो कहूँगा, लेकिन हाँ, जो जिसको जानकारी हो उसी से दिखवाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, और मैं इन लोगों पति पत्नी के हाथों का एनालिसिस करूँगा, देखूँगा क्या है इनका भाग, भव परमात्मा ने इनको क्या दे रखा है इनके कर्मों के अनुसार, और आप लोग भी देखिएगा साथ में, आप लोग को बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले इनके जो है पति के हाथ से, इनकी उंगली पे। देखिए, जब मैं गुरु की उंगली देखता हूँ ये अपने आप में अनुकूल, तीनों पर्व भी अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं शनि की उंगली पर। शनि की उंगली भी अपने आप में अनुकूल और तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, जब मैं देखता हूँ इनका जो है सूर्य की उंगली को, सूर्य की उंगली तो अनुकूल है, लेकिन यहाँ जो है हाँ प्रथम पर्व ठीक है, लेकिन सेकंड पर्व पे जो है जब मैं देखता हूँ यहाँ राहु रेखाओं ने काट दिया। साथियों, ऐसा देखा जाता है जब इस जगह राहु रेखा इस तरह काट दे तो व्यक्ति जहाँ जॉब करता है, जहाँ नौकरी कर रहा है, वहाँ पे कर्मचारियों के प्रति जो है वैचारिक मतभेद थोड़ा बहुत हो जाते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पर्व में जब देखता हूँ यहाँ थोड़ा सा राहु रेखाओं ने काटा, इसका मतलब ये होता है साथियों कि इंसान जैसे कि किसी कारणवश अपने घर से थोड़ा दूर चला जाता है और बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता है। ये चीज़ें देखने को मिली, ये भी हल्की हैं तो ये उतना असर नहीं करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इनकी बुध की उंगली पर। देखिए, बुध की उंगली अपने आप में अनुकूल है, तीनों पर्वत भी अपने आप में अनुकूल है। देखिए इस हाथ में देखिए बुध की उंगली में और जो है सूर्य की उंगली में गैप बहुत ज़्यादा आ गया। साथियों, जब इस तरह होता है, गैप आ जाए इस तरह से, तो ये देखा जाता है व्यक्ति जो है खुले विचारों वाला है। एक तरह से कहते हैं ना, वो किसी के दबाव में रह के काम करना उसे पसंद नहीं है, वो अपना खुले विचारों का काम करता है, इस तरह देखा गया है व्यक्ति के अंदर। चलिए, ये तो था इनके पति का, और अब इनकी पत्नी की उंगलियों पर आ जाते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। गुरु की उंगली अपने आप में अनुकूल, तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इनकी जो है शनि की उंगली पे। शनि की उंगली भी अपने आप में अनुकूल पाए गए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम जो है सूर्य की उंगली पर। सूर्य की उंगली जब प्रथम पर्व को मैं देखता हूँ, उंगली तो अनुकूल है, लेकिन प्रथम पर्व पर ये राहु रेखाओं ने काट दे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही जब इस तरह से राहु रेखा प्रथम पर्व पर काट दे तो व्यक्ति जो है थोड़ा डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है और बीपी जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। देखिए, डिप्रेशन की जहाँ तक बात है, आप कोई टेंशन कोई चिंता मत करिएगा, क्योंकि परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है, जहाँ तक मैंने आपका हाथ देखा है। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं लेनी है, प्रभु के गुणगान करती रहिए, उनको याद करिए, वही सब कुछ पार करने वाले, वही सब कुछ देने वाले हैं, और किस बात की चिंता। और रही बीपी, इसका आप जो है चेकअप करवाते रहिएगा, आगे जो है आने वाले समय में ये समस्या आपके साथ हो सकती है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, और तो अपने आप में अनुकूल,
अब मैं चलता हूँ इनके बुध की उंगली पे। बुध की उंगली भी अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए, ये अपने आप में हंसाएं। तो ये तो था उंगलियों को पढ़ने का तरीका। अब मैं पर्वतों को पढ़ लेता हूँ। इनके पति के पर्वत को जब मैं देखता हूँ, गुरु का पर्वत अपने आप में अनुकूल पाया गया। अच्छा उठान लिया हुआ, कुछ खड़ी रेखाएं और कुछ आड़ी रेखाएं। मैं इतना अच्छा गुरु पर्वत है, मैं निश्चित कह सकता हूँ इनका अपना स्वयं का घर जरूर होगा और अच्छी सुख सुविधाएं इनको मिलेगी। चलिए आ जाते हैं इनके जो है शनि के पर्वत पे, धन के पर्वत पे। जब मैं शनि का पर्वत देखता हूँ, इतनी बेहतरीन जो है भाग रेखा शनि पर्वत पे आके खड़ी हो गई और यहाँ वी का, विष्णु का चिन्ह भी बन रहा है। निश्चित मैं कह सकता हूँ कि इनके पास 55 साल के बाद बहुत अच्छा धन रहेगा, बहुत अच्छा धन रहेगा। जी हाँ, उसका कारण मैं बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अपने आप में अनुकूल। सूर्य पर्वत को मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पर रेखाएँ बहुत हल्की पाई गई। यहाँ पर एक फिश का साइन भी देखिए बन रहा है, कुछ कुछ देखिए इस तरह से, एक रेखा ये और फिश के ऊपर एक रेखा ये खड़ी हो गई। देखिए अभी यहाँ पर रेखाएं अनुकूल नहीं हैं। कहने का मतलब अभी 2.5 साल बाद ये अनुकूल, जब ये फिश का साइन बन जाएगा तो आप जो भी जॉब कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट नहीं है। यह ऐसा भी आपको लगता होगा जो मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये अभी अनुकूल नहीं ही ये रेखा है, लेकिन जिस समय ये गाढ़ी हो जाएगी, बन जाएगी, मैं निश्चित कह रहा हूँ आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको अच्छा पद भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो अपने आप में अनुकूल। इसका मैं उपाय बता दूंगा, आप पूजा पाठ करेंगे ये बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे अच्छे। चलिए आ जाते हैं हम आपके बुध के पर्वत पे। देखिए बुध का पर्वत जब मैं देखता हूँ ये अपने आप में अनुकूल। और 1 2 3 देखिए 2 रेखाएं अभी हल्की खड़ी हुई। अभी आपकी उम्र भी जो है 25 साल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये रेखाएँ और बन जाएगी और धन के आगमन निरंतर और अच्छे होते चले जाएंगे। बुद्धि आपकी अच्छी, बुध पर्वत बहुत अच्छा है। चलिए ये तो था पर्वत को पढ़ने का तरीका ऊपर के। और आपके पर्वतों को मैं पढ़ लेता हूँ। मंगल पर्वत देखता हूँ मैं, ये थोड़ा दबा हुआ है और एक बेहतरीन मंगल रेखा आपकी निकल के आई और जीवन के यहाँ तक पहुँच गई। मंगल रेखा यानी कि ईश्वरीय रेखा, देवी रेखा आपके सपोर्ट में, आपके साथ में है, यानी कि आप हर मुसीबत से निकल जाएंगे, ये वो रेखा होती है। और कहते हैं ना कि लोगों का अच्छा साथ भी मिलेगा, ज़मीन से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ये होती है मंगल रेखाएं। प्रथम मंगल पर्वत अपने आप में अनुकूल ही पाया गया। एक बात और है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। ये चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ। द्वितीय मंगल पर्वत को जब मैं देखता हूँ ये भी अपने आप में अनुकूल। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर नहीं दिखा मुझे इसमें। चलिए आ जाते हैं चंद्र पर्वत को जब मैं देखता हूँ तो ये भी अपने आप में अनुकूल। एक रेखा निकली, जीवन रेखा से जुड़ गई। इससे ये पता चलता है आप अपने लाइफ में विदेश जरूर जाएंगे, वो भी टहलने घूमने, सैर सपाटे के लिए, और कुछ नहीं। चलिए एक रेखा निकल के द्वितीय मंगल पर्वत को जा रही है, इससे ये पता चलता है आप जमीन के द्वारा अच्छा खासा धन एकत्रित करेंगे। अब आ जाते हैं हम आपके जो शुक्र के पर्वत पे। देखिए शुक्र का पर्वत जब मैं देखता हूँ ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुकूल, काफ़ी उठा हुआ है और अच्छी रेखाएं। इससे ये पता चलता है आपके पास लग्जरियस जीवन रहेगा, अच्छा सुख संसाधन रहेगा, स्त्री और बच्चों का अच्छा सुख मिलेगा। और साथ में बता देता हूँ कितने बच्चे होंगे, तो आपके हाथ में 2 बच्चों के योग बन रहे हैं। चलिए तो ये तो था पर्वतों को देखने का तरीका जो मैंने इनके पढ़ लिया। मुख्य रेखाएं बाद में मैं पढ़ लूँगा। अब मैं इनके पत्नी के पर्वतों पे आ जाता हूँ। देखिए जब मैं ये हाथ देखता हूँ ये अच्छे से नहीं आया है, मैं इनकी पत्नी का दूसरा हाथ लेता हूँ, उसमें अच्छे से सारी रेखाएं समझ में आएंगी। साथ ही ये इनकी पत्नी का हाथ है। और चलिए इनके हम पर्वतों को पढ़ते हैं। देखिए प्रथम जब मैं इनके जो है गुरु पर्वत को देखता हूँ ये अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत अनुकूल। और साथ में जो है ये खड़ी रेखाएं और यहाँ एक ब्रेकर जैसा भी बनाती हुई और कुछ आड़ी रेखाएं ये जाती हुई जो है शनि पर्वत की तरफ, ये देखिए ये पहुँच गई हैं शनि पर्वत की तरफ। मैं निश्चित कह सकता हूँ इनके पास खुद का घर भी होगा, इनकी इच्छाएं जो होंगी मनोवांछित वो भी पूरी होंगी, दान पुण्य भी करेंगी और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा। अच्छा है इनका गुरु पर्वत, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम इनके जो है शनि के पर्वत पे, धन के पर्वत पे। जब मैं इनका शनि का पर्वत देखता हूँ तो देखिए कितनी अच्छी रेखाएं, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 4 5, मतलब लाइन से लग गई। मैं निश्चित कह सकता हूँ शनि पर्वत पर जब इतनी बेहतरीन रेखाएं और इस तरह से इस क्रम से ऐसे
उठती हुई चली जाए, ये व्यक्ति निश्चित है ऐसा इंसान जो है अरबपति बनता है। करोड़ों छोड़ दीजिए, ये अरब में खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, देखिए अभी 25 साल उम्र है आपकी, मैं ज़्यादा कुछ बढ़ा के बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित कह रहा हूँ यदि 55 साल के बाद ये रेखाएं यहाँ पर खड़ी रह गई इसी अनुसार और आगे बनेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप अच्छे कर्म करिएगा, पूजा पाठ करते रहिएगा, कर्म में कोई कमी मत छोड़िएगा। जी हाँ, कर्म अच्छे करते रहेंगे तभी ये रेखाएं नहीं रहेंगी। अगर जहाँ इंसान अपना कर्म करना बंद कर देता है, ईश्वर की पूजा करना बंद कर देता है, वहीं ये रेखाएं आप देखेंगे धीरे 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 गायब हो जाएंगी और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको 55 साल बाद। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा रहे, आपने अच्छे कर्म किए, चीज़ें ऐसे बनी रह गए, आप निश्चित ही इतना पैसा इतना धन दौलत होगा आपके पास, बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, आप बहुत कुछ करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत अनुकूल, बहुत मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर ईश्वर सभी को इतना अच्छा हाथ दे, इतनी अच्छा धन दौलत दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम इनके जो है हम सूर्य के पर्वत पे। देखिए सूर्य का पर्वत जब मैंने देखा, यहाँ पर एक खड़ी रेखाएं त्रिभुज जैसा बनता हुआ, दूसरी सहायक रेखाएं भी निकली, यानी सूर्य पर्वत भी अपने आप में अनुकूल। और इतनी ज़्यादा रेखाओं का होना, इससे ये पता चलता है यदि ये अपने लाइफ में सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं, अप्लाई करेंगे तो इनको निश्चित ही ज़रूर ही जो है सरकारी नौकरी भी मिलेगी। यदि कहीं जो है प्राइवेट जॉब करना चाहे वो भी मिलेगा, टेंडर लेना चाहे सरकारी विभाग से, कोई लाभ लेना चाहे सरकारी विभाग से, इसको भी, ये सब भी इनको मिलेगा। ये अपने आप में अनुकूल। बस सूर्य पर्वत थोड़ा दबा लग रहा है, इसका मैं उपाय बता दूंगा और नौकरी का उपाय भी बता दूंगा, वो जल्दी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनके जो है बुध के पर्वत पे। बुध का भी पर्वत अपने आप में अनुकूल, ये यहाँ पर खड़ी रेखा है, ये अपने आप में अच्छी बना। इससे ये पता चलता है कि इनके पास धन का सोर्स लगातार कंटिन्यू बना रहेगा। बुद्धि से अच्छी है, दिमाग परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है। अब आ जाते हैं इनके जो है प्रथम मंगल पर्वत पे। देखिए जब मैं इनका प्रथम मंगल पर्वत देखता हूँ, मंगल रेखाओं से निकल के रेखाएं ये जा रही हैं, काट रही हैं जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को और हृदय रेखा में भी टच कर रही हैं। ये वो रेखाएं होती हैं साथियों, इंसान से बहुत मेहनत करवाती हैं। स्टार्टिंग में इनका जीवन संघर्ष में गुजरा होगा, इन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, शारीरिक दुख तकलीफ भी सही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वो रेखाएं होती हैं इंसान को मेहनत के द्वारा, संघर्ष के द्वारा जो है कामयाबी पहुंचाती हैं। तो ये मंगल रेखाओं का मैंने आपको बताया, मंगल पर्वत का। और साथ में जो है इनके हाथ में बहुत बेहतरीन, इनके हाथ में भी जो है मंगल रेखा है। पति के हाथ में भी थी मंगल रेखा, इनके हाथ में भी है मंगल रेखा। देखिए साथियों यही होता है कपल हैंड चैनल, यानी कि परमात्मा की कृपा इनके पति पे भी है और इनके साथ भी है। अच्छा सपोर्ट सबका इनके साथ भी रहेगा, इनके पति के साथ भी रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाई गई, बहुत अच्छा। आ जाइए जो है अब इनका जो है द्वितीय मंगल पर्वत, ये अपने आप में अनुकूल साथियों, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। ये भी एक देखा जाता है साथियों, पति पत्नी में कोई विवाद होता है तो यहाँ ऐसी रेखाएं होती है, इससे पता चल जाता है मामला कोर्ट कचहरी में पहुँच सकता है या विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा। यहाँ पर ये सब एकदम नॉर्मल, सब कुछ अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन, इससे भी पता लगाया जाता है। चंद्र पर्वत को जब मैं देखता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल, एक रेखाएँ ये निकली, ये दो, ये थोड़ा डिप्रेशन की रेखाएं हैं, मानसिक चिंता की रेखाएं हैं, कोई चिंता नहीं लेनी है आपको, ठीक है। परमात्मा ने बहुत कुछ सोचा है आपके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देख लेता हूँ केतु का पर्वत, मैं देखना भूल गया। देखिए जब मैं केतु का पर्वत देखता हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत खास लगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक फिश साइन बन रही है, ये बहुत बेहतरीन फिश बन रही है यहाँ पर। देखिए जब इतनी बेहतरीन फिश साइन बन जाए, वो भी केतु पर्वत पर, मैं निश्चित कह सकता हूँ आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोने पे सुहागा क्या है, जैसा केतु पर्वत पे इस तरह फिश साइन इनके हाथ में है, वैसे ही इनके पति के हाथ में भी सेम टू सेम है। जी हाँ, वो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। चलिए ये भी अपने आप में अनुकूल। और आ जाते हैं हम इनके जो है हम शुक्र के पर्वत पे। देखिए शुक्र का पर्वत बहुत अपने आप में अनुकूल, पर्वत भी अच्छा उठा हुआ है, हर तरह के सुख सुविधा, लग्जरियस जीवन रहेगा आपका, बहुत अच्छा सुख पर्वत। किसी चीज़ के संसाधन की कमी नहीं आपको, परमात्मा ने बहुत कुछ आप लोगों को दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा, क्योंकि जो दूसरा हाथ है उसमें मैं सही से बता नहीं पाऊँगा। देखिए आपकी जीवन रेखा के बारे में बता रहा हूँ। जीवन रेखा बहुत बेहतरीन है, शुरू से अच्छी चली, घर से अच्छे तरह से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और फिर उसके बाद जो है 1, 2, 3, 4, 5 यानी आगे चल के आपके पास पैसे इनकम आने के कई तरह के सोर्स बनेंगे। पहला नंबर ये देख लीजिए। लेकिन जो है कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राहु रेखाएं काट रही हैं यहाँ पर। जी हाँ, राहु रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो अभी तो बहुत समय है, ये मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ। एक यहाँ पर काटा है राहु रेखाओं ने, ये काटा है 39 साल पे, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। और फिर आगे आपको बहुत अच्छा आप धन कमाएंगे, कोई रुकावट नहीं है। ये राहु रेखाएं अभी 50 साल की बात मैं कर रहा हूँ। ये अभी आपकी उम्र जो है 25 साल है, 26 साल है। तो धीरे धीरे आप कर्म करते रहिए, परमेश्वर की पूजा करते रहिए, ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और आगे तो मत पूछिए, इतना धन आएगा, इतना दौलत मिलेगी, मैं क्या बताऊँ। तो ये तो था आपका जो है भाग रेखा, जो मैंने आपको बताई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ रेखाएं देखिए आपकी जो है यहाँ से निकल के सूर्य पर्वत को भी जा रही हैं। देखिए यहाँ से इस तरह निकल के सूर्य पर्वत को जा रही हैं। ये अपने आप में बहुत अनुकूल है, आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, जॉब मिलेगी, ये चीज़ें बता रही हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कब आपको जॉब मिलेगा, आगे वो बता दूंगा। चलिए, तो ये तो था एनालिसिस इनकी पत्नी का। और मैं साथ में बच्चों को देख लेता हूँ, इनके हाथ में कितने बच्चों के योग है। जी हाँ, इनके हाथ में भी 2 बच्चों के योग पाए गए। चलिए, परमात्मा ने 2 बच्चे भी दे रखे हैं, और क्या चाहिए आगे भविष्य में। तो चलिए अब दोनों लोग के हाथों को मैं और आगे देखता हूँ, और देखता हूँ कपल हैंड चैलेंज क्या है। वो मैं असली कपल हैंड चैलेंज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। साथियों, अब आ जाते हैं हम कपल हैंड चैलेंज पे। अब इनकी मेन रेखाओं को हम पढ़ेंगे और बताएंगे क्या है कपल हैंड चैलेंज। अब मैं आ जाता हूँ इनके जो है हृदय रेखा पे। देखिए इनके हस्बैंड की हृदय रेखा 2 मुखी हुई, और अंत में जाकर ये भी 2 मुखी हो गई। ये अपने आप में बता रहा है खुले विचारों वाले इंसान है। लेकिन ये कहाँ 2 मुखी हुई? शनि पर्वत के नीचे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति ऐसा है भाई कि पहले अपने बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे सोचेंगे अगले के बारे में। बस इतनी सी बात है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और 2 मुखी होना ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है। इंसान व्यक्ति अच्छे हैं, प्यार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मस्तिष्क रेखा थोड़ी मोटी है, इससे ये पता चलता है कुछ शब्द कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, चाहे वो पत्नी से बोल देंगे कि कहते हैं ना कि थोड़ा अगले को चोट पहुंचाएगी दिल को, और कोई ऐसी बात नहीं। इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने शब्दों पे, और आपकी हृदय रेखा अच्छी है। अब आ जाते हैं इनके पत्नी की हृदय रेखा पर। देखिए जब मैं इनकी हृदय रेखा देखता हूँ, ये अपने आप में बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल, और पहुँच गई बृहस्पति पर्वत पे। यानी ये इतनी अच्छी जो है हृदय रेखा, दिल से मन से बहुत साफ हैं आप जो है, और अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों को अच्छे से चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले अपने पति, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी, बाद में अपने बारे में सोचेंगी, मन से अच्छी। चलिए, ये हो गया हृदय रेखा के बारे में। अब आ जाते हैं हम जो है इनके मस्तिष्क। जब मैं इनकी मस्तिष्क रेखा इनके हस्बैंड की देखता हूँ, देखिए यहाँ एक मछली बनी। देखिए मछली बनी, और मछली के साथ जो है शुरू हो गई मस्तिष्क रेखा। ये अपने आप में बहुत अच्छा शुभ जो है संकेत है। सुपर माइंडेड है, परमात्मा ने बुद्धि देने में कोई कमी नहीं की है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, और कहते हैं ये उठी हुई रेखा, यहाँ त्रिभुज बनना, यानी जिस समय ये चीज़ें हुई हैं उस समय आप जो है अपने योजनाओं के द्वारा, मस्तिष्क की योजनाओं के द्वारा अच्छा धन लाभ उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चलिए अब आपकी पत्नी की मैं मस्तिष्क रेखा को देखता हूँ। देखिए यहाँ मस्तिष्क रेखा ये भी अपने आप में अनुकूल, बहुत बेहतरीन गई हुई है। यानी कि दोनों पति पत्नी के मस्तिष्क रेखा अपने आप में अच्छी। अगर दोनों लोग सोच समझ के एक दूसरे से तालमेल बना के काम करेंगे, दूसरों से सलाह लेंगे एक दूसरे से, तो बहुत आगे जाएंगे। परमात्मा ने दोनों को बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं भाग रेखाओं पर। मैं कुछ चीज़ें इनके पति के बारे में बता देता हूँ। इनके पति के हाथ में ये जो है इतना अच्छा त्रिभुज, और साथ में ये जो है व्यवसायिक रेखाएं बन रही है, ये भी बन रही है। आगे चल के आप लोग जो है आपके पत्नी के हाथ में व्यवसायिक रेखाएं थी, मैंने देखा, और इनके हाथ में भी है। आप लोग प्लान बनाइएगा, आगे कुछ व्यवसाय के बारे में अगर सोच रहे हैं तो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा धन कमाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम आपके भाग्य रेखा पर। देखिए जब मैं भाग्य रेखा को देखता हूँ ये बहुत अनुकूल, आप यहाँ अपने बहुत ज़्यादा अनुकूल और पहुँच गए अपने जो शनि पर्वत पर। इतना अच्छा भाग्य रेखा इंसान का हो, राजयोग कहलाता है। और आपके पास बहुत अच्छा धन रहेगा, 50-60 करोड़ रहेंगे आपके पास जो है, बहुत अच्छा धन कमाएंगे आप जो है, इसमें कोई दो राय नहीं। संपत्ति तो अलग की बात है। चलिए ये तो आपका हो गया भाग्य रेखा, ये अपने आप में बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल। अब आपकी पत्नी की भाग्य रेखा को जब मैंने देखा, वो मैंने आप पहले ही बता दिया, इतनी अच्छी भाग्य रेखा और साथ में ये रेखा है और शनि पर्वत पे तो लाइन ही लग गई भैया। इतनी अच्छी भाग्य रेखा, मैं निश्चित कह रहा हूँ कि आपकी भाग्य रेखा, इनके पति की भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी पत्नी की भाग्य रेखा 55 साल के बाद तो इनका रिकॉर्ड ही तोड़ दी इनके पति का। यानी कि इतना धन मैं क्या बताऊं। इस तरह की भाग्य रेखा देखना। देखिए पति बनेंगे करोड़पति, 50-60 करोड़ रहेंगे, लेकिन पत्नी तो अरबों में खेलेंगे भाई, अरबपति बनेंगे। यही होता है कपल हैंड चैलेंज साथियों, कि परमात्मा ने किसको क्या दे रखा है, यही चीज़ें हैं। अब दोनों लोग लड़ाई मत कर लीजिएगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ये थोड़ा ध्यान है। देखिए जो मैं चीज़ें बताता हूँ साथियों, आप दोनों पति पत्नी हैं और जो आपका है वो इनका है, जो इनका है वो आपका है, ठीक है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी जो है भाग्य रेखा। अब मैं आ जाता हूँ आपके जो है जीवन रेखा पर। देखिए जीवन रेखा को मैं देखता हूँ, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा अनुकूल, यहाँ हल्की हुई और यहाँ पर मंगल रेखाओं ने आगे सपोर्ट कर दिया। जीवन भी बहुत अच्छा है आपके पति का भी, और साथ में जब मैं देखता हूँ उनकी पत्नी की जीवन रेखा, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल। यानी कि बहुत लंबी आयु आप दोनों लोग जीने वाले हैं बुढ़ापे तक। और साथ में जो है एक और बहुत अच्छा साइन मैं बताऊंगा, ये करोड़ों मैं निश्चित कह रहा हूँ, ये करोड़ों जोड़ियों में से एक में मिलता है। देखिए इनके केतु पर्वत पे फिश का साइन, इनके पति के केतु पर्वत पे फिश का साइन है। देखिए यहाँ से ये देखिए आप लोग, इतना अच्छा फिश का साइन बन रहा है। और ऐसे ही सेम टू सेम केतु पर्वत पे इनकी पत्नी के भी जो है केतु पर्वत पे फिश का साइन है। मैं आपको दिखाता हूँ आप सबको। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जब इस तरह फिश का साइन पति पत्नी के हाथ में बन जाए, मैं निश्चित कह रहा हूँ ये दोनों लोग संसार में अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे से जो है बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ देंगे और फिर भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। जी हाँ साथियों ये मायने नहीं रखता इंसान ने अपने जीवन में कितना कमाया, अरबों कमाए, उससे मतलब नहीं है, या कितनी लंबी आयु या 100 साल जी, उससे मतलब नहीं साथियों। मायने ये रखता है कितने अच्छे कर्म किया, क्या उसके कर्म इतने अच्छे हैं, क्या उसे मुक्ति मिल गई, ईश्वर की प्राप्ति मिल गई। जी हाँ साथियों, ये वही हाथ है और हर किसी का हाथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके कर्म बड़े होने चाहिए साथियों। ये तो वही सिलसिला हुआ ना, अभी एक जन्म हुआ, यहाँ आए, फिर मृत्यु हुई, दूसरा जन्म पाई, सिलसिला चलता रहा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे कर लो मेरे दोस्त कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, परमात्मा का धाम मिल जाए, और क्या चाहिए इससे बड़ा। तो ये वही हाथ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बताऊँ, सबसे अच्छा मुझे इनके हाथ में यही लगा। पैसा धन दौलत कुछ नहीं साथियों, सब यही रह जाना है और तो सब बेकार की चीज़ है। अच्छे कर्म इस साथ में जाते हैं और कुछ नहीं रह जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने हाथ इनके देख लिए, इनके पति पत्नी के हाथ जो है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो है। आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। अब मैं सवालों पे आ जाता हूँ, इनके क्या क्या प्रश्न है और इनके सवालों का मैं उत्तर भी देता हूँ साथियों। उत्तर देने से पहले मैं 2 शब्द कहूँगा साथियों। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, और शेयर तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि साथियों देखिए शेयर करने से ये होगा कि मैं और लोगों की मदद कर सकूंगा। जी हाँ, ये जो मैं हाथ देख रहा हूँ लोगों का, मैं कोई पैसा, एक भी पैसा चार्ज नहीं लेता, एक भी रुपया नहीं लेता। बाबा भोलेनाथ की कृपा है, उसी के माध्यम से जो समय मिलता है मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरा यही सोचना है कि अगर मेरे द्वारा किसी एक भी इंसान की जो है अगर लाइफ चेंज होती है, उसका जीवन अच्छा गुजरता है, तो मुझे ये लगेगा कि मुझे मेरे ईश्वर मिल गए और कुछ नहीं साथियों। बस यही मेरा उद्देश्य है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को साथियों। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए मैं इनके सवालों पे आ जाता हूँ। इनके लोगों का क्वेश्चन है कि नौकरी कब मिलेगी इनकी पत्नी को, क्योंकि इनके पति तो जॉब कर रहे हैं, वो मैंने आगे बताया भी। 2.5 साल के बाद इनके पति के हाथ में जो ये रेखाएँ बन रही हैं, अभी कमज़ोर है, अभी इतने अच्छे से बने नहीं और अच्छा इनको पद मिलेगा। लेकिन जहाँ इनके पत्नी की बात है, मैंने देखा था तो नौकरी की बात अभी 25 साल है, 2.5 साल बाद इनके पत्नी के हाथ में नौकरी का योग बन रहा है। जी हाँ, मेहनत करें, कुछ कर्म करें
पूजा पाठ करती रहे जो कर रही हैं, मैं उपाय बता दूंगा नौकरी के लिए, व्हाट्सएप कर दूंगा, उससे और जल्दी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बच्चे कितने रहेंगे? देखिए बच्चे आपके 2 रहेंगे, बिल्कुल 2 बच्चों के योग परमात्मा ने दिए हैं, यहाँ भी 2 थे। और हाँ, इससे पहले आपने पूछा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए वैवाहिक जीवन आप लोगों का बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना परमात्मा जो है कुछ जोड़ियाँ ऊपर से बना के हिलाते हैं कि एकदम फिक्स, वही हाथ आप दोनों लोगों का है। जी हाँ, परमात्मा ने जो है ये हाथ भेजा हुआ है, इतना अच्छा हाथ है, सब कुछ है, एक दूसरे का साथ है और मोक्ष की प्राप्ति भी है दोनों लोगों के हाथ में, और क्या चाहिए। तो जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दिक्कत कहाँ से आएगी? दिक्कत हस्बैंड की तरफ से आएगी। थोड़ा ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि पत्नी के दिल को जो है थोड़ा चोट पहुँच सकती है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कि मेरा मतलब आप समझिएगा कि शब्दों को जो बोलिए जो है थोड़ा ध्यान से बोलिएगा कि अगले दुख ना पहुँचे मेरे दोस्त, ठीक। और तो आपका सही है, आप लोग वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, प्यार बहुत अच्छे से रहेगा, अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। हर तरह की सुख सुविधा आप लोगों के हाथ में परमात्मा ने दे रखी है। देखिए और आपका अगला क्वेश्चन है कोई घटना दुर्घटना तो नहीं? देखिए जब मैं आपका हाथ देखता हूँ आपके हाथों में कोई घटना दुर्घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और कोई बीमारी भी नहीं उस तरह दिख रही है मुझे जो है। अपने आपका हाथ तो ठीक है, आपकी पत्नी के हाथ को जब मैं देख रहा हूँ इसमें भी कोई घटना दुर्घटना नहीं, सब कुछ ठीक है, अनुकूल है, परमात्मा ने बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया आप लोगों को, सब कुछ ठीक है। इनके हस्बैंड का पूछना है मेरे पास कितना धन रहेगा और मेरी पत्नी के पास कितना धन रहेगा। देखो वही बात हो गई ना, मैंने आपको बताया ही कि आपके पास कितना धन रहेगा और आपकी पत्नी के पास कितना धन रहेगा, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब लड़ाई मत करिएगा दोनों लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भविष्य कैसा रहेगा? देखिए भविष्य आप लोगों को बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल है, और मैं इतना कहूँगा कि आने वाले 5 साल बाद आप लोग के पास वो सारी चीज़ें होंगी जो हर एक इंसान चाहने के लिए प्रयास करता है। परमात्मा आप लोगों को बहुत कुछ देने का सोच रखे हैं। मायने ये रखता है आप लोग परमात्मा के बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जो है सारे सवाल जिनके मैंने उत्तर दिए, और बहुत अच्छा हाथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और परमात्मा हर इंसान को इतने अच्छे रेखाएं दे, सब कुछ दे, मैं तो यही परमेश्वर से दुआ करता हूँ और आप लोगों के लिए भी कामना करता हूँ। आप लोगों का जीवन भी बहुत अच्छे से गुजरे और गुजरेगा भी। परमात्मा आपको सब कुछ दे, हर इच्छा पूरी करे अच्छे से, जो आप चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय श्री शंभु।